Hello students, वेलकम अगेन। वी आर डूइंग चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और ये हमारे एग्जाम्पल्स का लास्ट लेक्चर होगा। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर जिनमें मैंने इंट्रोडक्शन और अदर एग्जाम्पल्स कराए नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखें। उनका लिंक मैं प्लेलिस्ट का लिंक ही डाल दूँगी जो आपको आई बटन पर दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। जहाँ अलजेब्रा की बात आ जाती है हम बात करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सिंपल सी बात है, अलजेब्रा का यही मतलब है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अलजेब्रा से हमारा क्या मतलब है। एक छोटी सी थ्योरम हमें गिवन है, एग्जाम में ये थ्योरम नहीं आती है बट वी विल ट्राई टू प्रूव इट। हम इसको प्रूव करके देखेंगे ताकि वो रिजल्ट्स हमें याद रहें। लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस। एफ एक फंक्शन है, ठीक है भाई, जी एक फंक्शन है, दोनों ही रियल फंक्शंस हैं। मैंने पहले ही बता दिया था हम रियल वैल्यूड फंक्शंस ही सॉल्व कर रहे हैं, उनको ही डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट इस चैप्टर में। एंड दीज टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एट अ रियल नंबर सी। ठीक है, एफ एक फंक्शन है जो कि सी पे कॉन्टिन्यूअस है, जी एक फंक्शन है जो सी पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम इसी लाइन पे स्टॉप करें, 2 मिनट के लिए रुके और हम ऑब्जर्व करें इस बात को कि f और g दोनों c पर कॉन्टिन्यूअस है तो व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है कि f(x) की जो लिमिट है c पर और वैल्यू है बोथ आर सेम। सिमिलरली gx की जो लिमिट है पॉइंट c पर और वैल्यू बोथ आर सेम। ये रिजल्ट हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए जब हमें ये कहा जा रहा है कि दीज टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर रियल नंबर c। तो आगे क्या कहता है कि अगर ये दोनों फंक्शंस c पर कॉन्टिन्यूअस हैं देन देयर सम f plus g is continuous at the same real number c, same real number. f minus g is also continuous at the same real number c। ये मैंने डैशेस लगा दिए, इसका मतलब ये है f डॉट g मीन्स उन दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगी एंड f बाई g इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट c, यानी कि उन दोनों फंक्शंस का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा बशर्ते विद रिस्ट्रिक्शन g ऑफ c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? अगर ये फंक्शन c पॉइंट पर 0 हो जाएगा तो c पॉइंट पे ये डिफाइन ही नहीं होगा और जिस पॉइंट पर ये डिफाइन ही नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूटी हम कहाँ डिस्कस करते हैं, किसी भी फंक्शन के डोमेन में डिस्कस करते हैं। तो ये का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हमारी लग जाएगी। तो हमने क्या रिजल्ट देखा कि देयर आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस देन देयर सम, देयर डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट एंड देयर डिवीजन ऑल आर ऑल्सो कंटिन्यूस। जिसमें डिवीजन पर एक कंडीशन लग जाती है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉन जीरो होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो केवल एक पार्ट की कॉन्टिन्यूटी मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ। ऑन द सेम लाइन वी कैन डिस्कस अदर पार्ट्स ऑल्सो। सपोज कर लीजिए कि हम f प्लस जी फंक्शन की बात कर रहे हैं और मैंने देखनी है इसकी कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर, c पर। तो हम इस फंक्शन की लिमिट लेके चलते हैं। अगर लिमिट वैल्यू के इक्वल आ गई तो ये पर्टिकुलर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ f प्लस जी एक्स व्हेन x टेंड्स टू c कैसे करेंगे। अब आप ध्यान करें, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस क्लास 11th चैप्टर 2 में हमारा आ जाता है। वहाँ हमने क्या सीखा हुआ है कि f प्लस जी एक्स कैन बी डिफाइंड एज एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्लास 11th चैप्टर 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले हम उस रिजल्ट को यूज करेंगे। लिमिट को एज इट इज यहीं रखते हैं अभी। लिमिट x टेंड्स टू c, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। एफ एक्स प्लस जी एक्स यहाँ लगा देंगे हम ब्रैकेट। ठीक है, अब लिमिट की भी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों पे लिमिट है हमारी x टेंड्स टू a तो वो सेपरेट हो जाती है। जब हमने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी क्लास 11th में पढ़ा था, ध्यान कर लें, जब हमने क्लास 11th में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था तो वी कैन सेपरेट द लिमिट ऑन अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, हर एक पे अलग अलग ले जा सकते हैं तो यहाँ हम सेपरेट कर देते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू c प्लस लिमिट ऑफ gx एज x टेंड्स टू c। क्लियर है यहाँ तक? मैं सेपरेट कर दिया। अब इसको ध्यान दो,
इस पे ध्यान दो, लिमिट है भाई, ये एल है, ये चीज़ किसके बराबर है, एफ सी के। क्यों है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, मैंने पहले ही बता दी है ये बात आपको। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, जी सी के। तो इसको मैं लिख देती हूँ एफ ऑफ सी और इसको मैं लिख देती हूँ जी ऑफ सी। इनके सबके रीज़न हमें लिखने होते हैं। इसका रीज़न वो है जो मैंने वहाँ लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हो। देखो HBSC में ये थ्योरम्स प्रूफ में नहीं आती हैं, CBSE में भी मैंने नहीं देखा इनको प्रूफ के रूप में, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से करना चाह रहे हो तो यहाँ पर इसका लॉजिक हर एक का आपने लिखना है। फर्स्ट वन का लॉजिक वो रहा, सेकंड लिमिट कैसे सेपरेट की हमने, ये लॉजिक हमारा दूसरा ये रहा। और इसके लिए लॉजिक आप ये लिखोगे कि बिकॉज f एंड g आर कॉन्टीन्यूस एट c, तो ये हो जाएगा f प्लस जी सी। ध्यान से देखें, हम लेकर चले थे लिमिट ऑफ f प्लस जी एक्स, जो कि किसके इक्वल आ गई, f प्लस जी सी के। ये लिमिट है और ये c पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू है। भाई वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर f प्लस जी एक्स हमारा कोई फंक्शन है और इसकी 5 पे वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, हम इसके प्लेस पे 5 रख देते हैं। तो वो हमने वहाँ c रख दिया। तो लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू विच इम्प्लाइज दैट f प्लस जी इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। सेम प्रूफ माइनस के लिए हो जाएगा। थ्रू आउट द प्रूफ आपने माइनस 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 और माइनस 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 सब लगाना है। सेम प्रूफ आपका प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, हम करेंगे f डॉट जी एक्स की जो लिमिट है x टेंड्स टू c, पहले हम इसे सेपरेट कर देंगे। ये क्या बनेगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स। दोनों की लिमिट्स अलग अलग करेंगे। पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, फिर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c जी एक्स। ये एफ सी बन जाएगा, ये जी सी बन जाएगा और ये फिर एफ जी ऑफ c बन जाएगा। एंड द सेम प्रूफ विल एग्जिस्ट फॉर द डिवीजन दैट इज f बाय g। ठीक है, तो इसका प्रूफ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारे 4 रिजल्ट हैं जो कि हमारा अलजेब्रा है। एक और रिजल्ट इसमें आ जाता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन कॉन्टीन्यूअस है, तो अगर हम किसी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ एक और रिजल्ट आ जाता है कि लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ध्यान से समझेंगे कि कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है और उस कंटीन्यूअस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना है कैसे, इसकी लिमिट चेक कर लो। लिमिट x टेंड्स टू c लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, लिमिट लेते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है क्लास 11th, तो लैम्डा बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, और भैया एफ एक्स तो ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं यहाँ। तो ये बन गया लैम्डा ऑफ एफ सी एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम इसे लिख सकते हैं, भाई हो ही गया ये तो लैम्डा ऑफ एफ सी आ ही गया, अलग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा एफ ओवर सी, क्योंकि लैम्डा के साथ तो सी लगना नहीं है। तो इस फंक्शन की सी पे जो लिमिट थी वो फंक्शन की सी पे वैल्यू के इक्वल आ गई, तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। इसी रिजल्ट में अगर हम एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, मान लो f बाई जी है, f बाई जी है, f एक कांस्टेंट फंक्शन ले लें तो लैम्डा बाई जी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। लैम्डा को इन पर्टिकुलर कंडीशन 1 ले लें तो 1 बाई जी भी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से जो अभी मैंने ये सारा अलजेब्रा आपको बताया इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। इफ़ देयर आर 2 कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस f एंड g विच आर कॉन्टीन्यूअस एट अ रियल नंबर c, then their addition is also continuous at the same point c, their difference and their multiplication is also continuous at the same point c, and their division is also continuous at the same point c, provided that the denominator is non-zero at that particular point c। और इसी के कॉन्सिक्वेंस में हमने 1-2 रिजल्ट और देखे हैं कि अगर हम किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, मान लो ये दोनों थे f इंटू जी, जी को मैंने कांस्टेंट ले लिया, किसी भी एक को ले लो, देखो एफ जी कॉन्टीन्यूस है तो जी एफ भी कॉन्टीन्यूस है, तो मीन्स किसी कॉन्टीन्यूस फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग फंक्शन आता है वो भी कॉन्टीन्यूस होता है। ऐसे ही डिवीजन में भी कांस्टेंट बाय
मतलब कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसको मतलब gx कॉन्टिन्यूस है, 5/gx देखना है हमने, ध्यान से समझना मेरी बात को, gx कॉन्टिन्यूस है और 5/gx भी हमारा क्या पाएगा, कॉन्टिन्यूस विद दिस कंडीशन। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को रैशनल फंक्शन में आपने इस रिस्ट्रिक्शन को याद रखना है। और ऐसे ही अगर g कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो 1/g भी कॉन्टिन्यूस होगा एट द सेम पॉइंट c विद दिस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन। तो इन सभी रिजल्ट्स को यूज करते हुए जब हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ हम उन्हें क्विकली सॉल्व कर सकेंगे। कैसे सॉल्व कर सकेंगे, मान लो अब आपके पास आ जाता है, अभी मैंने आपको शायद करवा दिए ना एग्जाम्पल सारे, तो मैंने आपको क्या कराया था, मैंने आपको कराया था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक मैंने बताया था आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि x² + x को कॉन्टिन्यूस प्रूव करो। हमें दोनों के लिए ना लिमिट निकालने की ज़रूरत है ना वैल्यू, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम कह देंगे वी नो दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। मतलब हमने ना कोई लिमिट निकाली, ना कोई वैल्यू निकाली, ना हमने कोई क्रॉस चेक किया, हमने जस्ट अपने वो जो अलजेब्रा अभी मैंने लिखा था उनको यूज़ किया। हमें पता था दिस वन इज़ कॉन्टिन्यूस एंड दिस वन इज़ कॉन्टिन्यूस, सो देयर सम इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो अभी हम देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ और, अभी एग्जाम्पल्स में तो नहीं आएगा, एक्सरसाइज में आएगा। तो ये अलजेब्रा में कोई डाउट हो, डू शेयर विद मी। Now we will solve example number 16. Prove that every rational function is continuous. रैशनल फंक्शन क्या होता है, दो पोलिनोमियल फंक्शन के डिवीजन से रैशनल फंक्शन बनता है। फॉर एग्जांपल भाई ये f(x) है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1, तो ये एक रैशनल फंक्शन है जिसका न्यूमरेटर भी एक पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पोलिनोमियल है, विद द रिस्ट्रिक्शन कि जो x है वो -1 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ पहले आपको, इसका जो डोमेन होगा वो एक रियल नंबर होगा जिसमें 1 शामिल नहीं होगा। अब ध्यान दो, ये ऊपर वाला क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 14 में मैं बता चुकी हूँ, प्रूव कर चुकी हूँ कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो न्यूमरेटर तो कॉन्टिन्यूस हो गया हर रियल नंबर पे, डिनोमिनेटर भी कॉन्टिन्यूस हो गया हर रियल नंबर पे एक्सेप्ट 1। ठीक है, डोमेन की बात कर रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूटी इज ऑलवेज डिस्कस्ड एट द डोमेन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। तो भाई ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूस, नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूस। तो अभी हमने अलजेब्रा किया है कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे कि सॉल्यूशन में आप कैसे प्रूव करोगे, लेट f(x) बी आ रैशनल फंक्शन, लेट f(x) बी आ रैशनल फंक्शन। तो f(x) को हम किस रूप में लिख सकते हैं, px, और बाय gx ले लो, qx ले लो, कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर। तो ये आपको बताना पड़ेगा वेयर px एंड gx आर पोलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, दीज आर पोलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है भाई, विद द कंडीशन कि gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ आ गई बात यहाँ। अब आपको क्या करना है कि वी नो, देखो वी नो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि वी नो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अभी मैंने बताया है, जितने भी एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, अलजेब्रा हम कर चुके हैं, उनकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अब शॉर्ट में कर सकेंगे। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करनी है, तो लिमिट दिखानी है, वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वल आएंगे तो कॉन्टिन्यूस है। फिर हमने पूरे उसकी इंटरवल पर देखा कि कैसे कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है। और अब जब हमने अलजेब्रा देख लिया, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस देख लिए जो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, तो उससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बिना लिमिट और बिना वैल्यू निकाले कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं। वी नो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब px एंड gx आर कॉन्टिन्यूस एंड हैंस fx इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, px एंड gx आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन। ये लाइन जरूर लिख देना, क्योंकि डोमेन में रिस्ट्रिक्शन कहाँ आ गई, gx 0 नहीं होना चाहिए। एंड बाय द रिजल्ट, वो रिजल्ट आप मेंशन करोगे कि वी नो कि वी नो
वो अभी जो हमने अलजेब्रा वाला किया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इफ़ f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस एट c देन f बाय g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस विद द कंडीशन gc इज नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस px बाय gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एंड हैंस एवरी रैशनल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल हैं कि रैशनल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपने कैसे प्रूव करनी है। नंबर 17, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। डिस्कस का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है तो किन पॉइंट्स पर है, नहीं है तो किन पॉइंट्स पर नहीं है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को नेम दे लेते हैं f(x). वैसे तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है sin x। अब सबसे पहले तो sin x का डोमेन देखो क्या है, हर रियल नंबर के लिए साइन डिफाइन है, ग्राफ याद है ना आपको, फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर sin x इज डिफाइंड। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डोमेन ऑफ sin x क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो अगर हम एक सिंपल रियल नंबर ले लें c और उस पर इसकी लिमिट और वैल्यू इक्वल दिखा दे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं लेट c बी एनी रियल नंबर। वैसे तो देखो ये एक ही मिनट का क्वेश्चन है कि f ऑफ c हो जाएगा sin c, ध्यान देना मेरी बात पर, और लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू c जब हम करेंगे तो लिमिट ऑफ sin x x टेंड्स टू c, डायरेक्ट लिमिट रखो sin c, लिमिट भी sin c आ गई, वैल्यू भी sin c, दोनों इक्वल हैं। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर c एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है तो c पर कॉन्टिन्यूस है तो हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस है। बट आपकी बुक में थोड़ा सा लिमिट्स को लेफ्ट राइट लेके दिखा रखा है तो मैं भी ले लेती हूँ। उन्होंने तो केवल राइट एंड लिमिट पे प्रूव किया हुआ है, आप राइट और लेफ्ट दोनों कर सकते हो, बाकी दिस प्रूफ इज इनफ। हाँ, मार्क्स देखने पड़ते हैं प्रूव करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में, अलबत्त आता नहीं है बिल्कुल भी 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन, अगर आ जाए तो वहाँ आपको लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग लेके प्रूव करना है। 2 मार्क्स के लिए जो मैंने अभी अभी प्रूफ बताया दैट इज़ मोर देन इनफ, इतना सफिशिएंट है, बहुत है, अपना आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू c प्लस, ध्यान देना, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ sin x और x टेंड्स टू c प्लस। इसमें हम क्या करते हैं, हम x को पुट करते हैं c प्लस h एज x टेंड्स टू c प्लस h टेंड्स टू 0। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा साइन ऑफ c प्लस h। अब चाहो तो यहाँ h को 0 रख दो, हो गया साइन c, लेकिन इसको फिर ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करें, लिमिट तब तक रखनी होती है जब तक फंक्शन फुल्ली, लिमिट तब तक नहीं रखते जब तक फंक्शन फुल्ली सॉल्व ना हो जाए। तो साइन ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, रिमेंबर क्लास 11th। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट करो तो ये तो बनेगा साइन c कॉस 0, c की जगह क्या रखोगे कॉस c और साइन 0। भैया साइन 0 तो 0 होता है तो ये पूरा तो 0 बन गया, cos 0 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया साइन c। तो लिमिट आ गई साइन c और वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है साइन c, बोथ आर इक्वल। ऐसे ही आप लेफ्ट लिमिट ले सकते हो, यहाँ c माइनस लगाना, c माइनस h साइन a cos b माइनस cos a साइन b इक्वल आ जाएगा। वैल्यू एंड लिमिट्स आर इक्वल एट अ पर्टिकुलर रियल नंबर c। जब एक रियल नंबर c पर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये एवरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। तो हम क्या कहेंगे कि साइन x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ग्राफ से भी आप देख सकते हो, साइन का ग्राफ हमने 11th क्लास में देखा था, 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, ये चलता रहता है, कहीं भी आपका पेन उठने का मतलब ही नहीं है। ऐसे ही cos x भी कॉन्टिन्यूस होता है, cos का ग्राफ यहाँ से चलता है उल्टा, हाँ यहाँ से ऐसे चलता रहता है, cos का ग्राफ इसका उल्टा चलता रहता है तो वो भी कॉन्टिन्यूस आ जाता है। तो अगर इसकी जगह आपको cos x का प्रूफ पूछ लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए। ओवरऑल बिल्कुल इसी तरह से आपने cos x की कॉन्टिन्यूटी भी डिस्कस कर देनी है। तो यहाँ एक बात और सीखने को मिलती है कि sin x एंड cos x आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। साइन x और cos x की कंटिन्यूटी प्रूव करने के बाद हमारा 18th एग्जाम्पल आ जाता है टेंजेंट x को कंटिन्यूस प्रूव करो। टेंजेंट x क्या है, टेंजेंट x इज द डिवीजन ऑफ साइन x एंड cos x। वेरी सिंपल, fx ये हमारा क्या है, टेंजेंट x है। टेंजेंट x को बेटा जी मैं लिख सकती हूँ साइन x बाय cos x। ये सब रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट कब,
जब cos x नॉन जीरो हो, ठीक है ना, cos x जीरो हो गया तो उस पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो टेंजेंट कहाँ डिफाइन नहीं होता, आप याद करो π/2 के ओड मल्टीपल्स पर, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान करना पड़ेगा कि x क्या नहीं होना चाहिए, π/2 का ऑड मल्टीपल। π/2 पे जीरो इन्फिनिटी होता है, टेंजेंट 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। इसीलिए यहाँ थोड़ा होता है कि हमें प्रीवियस नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की हर चैप्टर की होनी यहाँ बहुत नेसेसरी है। तो इसको छोड़कर जो इसका डोमेन है, ठीक है ना, अब आप सिर्फ डोमेन को समझने की कोशिश करें कि जो टेंजेंट एक्स का डोमेन है, यानी टेंजेंट एक्स कहाँ डिफाइन है, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट अ सेट विच कंटेन्स 2n + 1 π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर, ठीक है भाई। तो ये डोमेन है, तो इस डोमेन में तो ये कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। क्यों होगा, अभी इससे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि sin x कॉन्टिन्यूस है, साथ साथ मैंने ये भी बता दिया था कि cos x भी कॉन्टिन्यूस है, और हमने ये भी देख लिया कि दो फंक्शन का जो कोशेंट आता है, यानी जो रैशनल फंक्शन होता है, अगर एक फंक्शन f कॉन्टिन्यूस है, g भी कॉन्टिन्यूस है, तो f/g इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो जब sin x कॉन्टिन्यूस है, cos x कॉन्टिन्यूस, तो sin x/cos x टेंजेंट x भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट दिस पॉइंट 2n + 1 π/2, यानी जिस डोमेन में वो डिफाइन होता है उस पर्टिकुलर डोमेन में वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये जो बातें मैंने बोली हैं वो आप अपना जब प्रूव करो तो लिख लेना, बिकॉज sin x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, cos x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड द कोशेंट of two continuous function is again continuous. तो hence sin x/cos x that is equal to tangent x is always continuous। और अब हमारा लास्ट रिजल्ट रह जाता है composition of two function is always continuous। तो उसको और जल्दी से देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी में जो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कॉम्पोजिशन आपका चैप्टर 1 में ही आपका आ जाता है क्लास 12th में, और चैप्टर 1 में पूरा आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप एक बार कॉम्पोजिशन को वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा अगर आप भूल चुके हैं तो। एक रिजल्ट है आपके पास, थ्योरम है जिसका प्रूफ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो ये क्या कहता है, सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शंस एज यूजुअल सच दैट FOG इज डिफाइंड एट C, की दोनों की जो कॉम्पोजिशन है वो C पॉइंट पर डिफाइन हो रही है। इफ़ G इज कॉन्टिन्यूस एट C, G मीन्स जो लास्ट वाला फंक्शन है वो पॉइंट C पर कॉन्टिन्यूस है। ध्यान देना, G कॉन्टिन्यूस है केवल C पर। आप कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन करते थे, FOG ऑफ C का क्या मतलब है, F ऑफ g ऑफ c। याद करें, g की वैल्यू c पर निकालते थे, ये जो वैल्यू आती थी उस पर हम f की वैल्यू निकालते थे, इसलिए हम g की कॉन्टिन्यूटी देखेंगे केवल पॉइंट c पर। लेकिन f इस पर डिफाइन होगा तो f की कॉन्टिन्यूटी देखेंगे g ऑफ c पर, कि f इज कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c, देन FOG इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट c। मान लीजिए भाई c की जगह 5 है, कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है कि हम fx को ले लें x² और एफ अभी आ ही जाएगा आपके आगे, एग्जाम्पल आ रहा है sin x और cos x का, sin x² का, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ मान लो मैंने 5 रख दिया तो g जो है वो 5 पे कॉन्टिन्यूस हो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, g फंक्शन तो 5 पे कॉन्टिन्यूस हो और g5 की वैल्यू मान लो 11 आ जाए, मान लो सपोज कर लिया कि g की वैल्यू 5 पे आ गई 11, तो f जो है वो उस 11 पे कॉन्टिन्यूस अगर है तो जो उन दोनों फंक्शंस की कॉम्पोजिशन है FOG वो भी उस पॉइंट C पर क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक डायरेक्ट इसके एक हमारे पास एग्जाम्पल ही आ जाता है इलस्ट्रेशन में कि शो दैट sin x² इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट ले लेते हैं, ये है आपका फंक्शन साइन ऑफ x²। अब इसकी लिमिट वगैरह लोगे तो स्क्वायर की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। लिमिट मान लो C पॉइंट ले लें और उस पर लिमिट वगैरह डिस्कस करें, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, हम दो फंक्शंस ले लेते हैं। एक फंक्शन मैं ले लेती हूँ gx, लेट gx मैंने ले लिया sin x, और भाई hx मैंने ले लिया x²। ठीक है, sin x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, अभी अभी प्रूव किया है। x² इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, पिछले कुछ 1-2 लेक्चर्स में हम प्रूव कर चुके हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी को पैराबोला बनता है। क्लियर है। अब आप GOH लेके देखो,
जी ओ एच क्या बनेगा, जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, ध्यान देना मेरी बात पर, जी ऑफ एच एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स का मतलब क्या है भाई, एक्स स्क्वेयर, और g की वैल्यू एक्स स्क्वेयर पे लोगे तो यहाँ x की जगह रख दोगे एक्स स्क्वेयर x की जगह, तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वेयर। और साइन एक्स स्क्वेयर हमारा कौन सा फंक्शन है, fx। तो जो हमारा फंक्शन fx था वो g और h की कॉम्पोजिशन से आ गया। ध्यान से समझे बात को, बहुत ही आसान है अगर कॉम्पोजिशन आपको आती है। gx हमारा एक फंक्शन है साइन x, hx हमारा एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, जी और एच की मैंने कॉम्पोजिशन की तो क्या बनेगी, जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, जी की वैल्यू एक्स स्क्वेयर पे कितनी आएगी भाई, एक्स पे साइन एक्स है, 60 पे साइन 60 बनेगी, तो एक्स स्क्वेयर पे कितनी बनेगी, साइन एक्स स्क्वेयर ही तो बनेगी, जो कि हमारा फंक्शन एफ एक्स है। अब हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो बिल्कुल हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि बाद वाला फंक्शन, अब एक बात को पकड़ना, एफ ओ जी में हमने क्या देखा है, जी बाद वाला फंक्शन है, यानी बाद वाला फंक्शन सी पे कॉन्टिन्यूस हो। बाद वाला फंक्शन क्या है, एच एक्स है। तो इस बात को अब हम यहाँ लिखेंगे, बिकॉज एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ध्यान देना मेरी बात पे, जो बाद वाला फंक्शन है वो हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, और जो जी एक्स है वो एच एक्स पे यानी एक्स स्क्वेयर पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो जी एक्स यानी कि साइन एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये बात हम कर चुके हैं। जब साइन एक्स हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है तो साइन एक्स एक्स स्क्वेयर पे भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बाय द डेफिनेशन। ध्यान देना क्या बताना चाह रही हूँ मैं, कि जो एच फंक्शन है, मान लो सी, आप ऐसा करो, चलो सी एक रियल नंबर ले लो, आप ऐसा करो, लेट सी इज एनी रियल नंबर, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट सी। क्लियर है, एक्स स्क्वेयर इज कॉन्टिन्यूस एट सी। अब हम बात करते हैं जी एक्स की, जिसने एच ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस होना है, एच ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस होना है, और एच ऑफ सी आपका क्या बनेगा, सी स्क्वेयर। तो क्योंकि साइन स्क्वेयर हर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस होता है तो वो सी स्क्वेयर पे भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फंक्शन है वो सी पे कॉन्टिन्यूस है, जो सेकंड फंक्शन है वो एच ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस है। देन बाय डेफिनेशन जो उनकी कॉम्पोजिशन है जी ओ एच इज ऑल्सो क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस एट सी। जी ओ एच का मतलब क्या है, फंक्शन एक्स, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट सी, और सी कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो साइन एक्स स्क्वेयर हमारा कैसा फंक्शन आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.1। एफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स का भी मॉडुलस, और आपने प्रूव करना है कि ये हर रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम इसे अगेन फिर से कॉम्पोजिशन की फॉर्म में लेके चलेंगे। तो हम ले लेते हैं, लेट एक फंक्शन हम ले लेते हैं एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स। ध्यान देना भाई, इस अंदर वाले को हम जी ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। क्लियर है, समझ आ रही मेरी बात। अब ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस, ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। बट एच एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कहाँ प्रूव किया था, याद करें, एग्जाम्पल नंबर 7। क्लियर है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब जी एक्स पे आ जाओ, ध्यान देना, अब जी एक्स पे आ जाओ, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, दो पार्ट कर लो। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। ध्यान दें मेरी बात पर, लिखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस, मॉडुलस इज कॉन्टिन्यूस एंड हेंस देयर सम इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल
रियल नंबर्स। गॉट इट? ये बात आप लिख देना कि 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स इज द सम ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड मॉडुलस फंक्शन, तो हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हमने ये फंक्शन लिया, ये हमारा एक्स पर कॉन्टिन्यूस आ जाता है और ये हमारा कॉन्टिन्यूस आ जाता है। बात करनी है हमने इसकी, इसको हमने कॉम्पोजिशन में बदलना है, तो इसको हम कैसे लें? अब आप ले लो HOG x, ध्यान देना भाई, तो ये बनेगा h ऑफ जी एक्स, ध्यान देना, h ऑफ जी एक्स का मतलब है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। जी एक्स की पूरी वैल्यू यहाँ रख दी। अब एच एक्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू है उसका मॉडुलस, ध्यान देना, एच एक्स का मतलब है कि x का मॉडुलस। अगर मैं h5 लेती हूँ तो वो 5 का मॉडुलस, ठीक है ना भाई। ये तो बहुत सिंपल है, रिलेशन एंड फंक्शन आपने कर लिया होगा, मैंने अपलोड भी कर रखा है पूरा चैनल पर, आप वहाँ से देखें। रिलेशन एंड फंक्शन और कॉम्पोजिशन अगर समझ नहीं आएगी तो ये कॉन्टिन्यूटी भी समझ आपको नहीं आएगी, तो पहले वहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब ध्यान दो कि h की वैल्यू इस पर निकालनी है, तो यहाँ मॉडुलस के अंदर ये पूरी वैल्यू चली जाएगी, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। और ये क्या है? ये तो हमारा एफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स कॉम्पोजिशन है एच की और जी की। एच भी कॉन्टिन्यूस है, जी भी हमारा कॉन्टिन्यूस है। आप इस बात को लिख सकते हो, जी हमारा बाद वाला फंक्शन है जो कि x पे कॉन्टिन्यूस है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, g हमारा बाद वाला फंक्शन है जो x पे कॉन्टिन्यूस है, और h हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, तो gc पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर? कैसे लिखोगे? हाँ, हम लिखेंगे कि g ऑफ x, वैसे तो इतने में सारा कुछ आ जाता है, इतनी ज़रूरत है नहीं, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, अभी प्रूव कर चुकी हूँ मैं। h को किस पे कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, ये बात आपने यहाँ से ध्यान रखनी है कि जब हम FOG की बात करते हैं तो g ने c पे कॉन्टिन्यूस होना होता है, बाद वाले ने, तो इस g ने तो केवल x पे कॉन्टिन्यूस होना है, तो वो यहाँ हो गया। लेकिन h को यानी f को, यहाँ तो f है ना, तो वो GC पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यहाँ h है तो उसे GX पे यानी इस पूरे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑलरेडी हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। तो क्लियर हम यहाँ लिख सकते हैं कि HX इज कॉन्टिन्यूस एट GX ऑल्सो। तो बीइंग अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, fx क्या है? fx HOG के बराबर आ गया, जहाँ g हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, h रियल नंबर पे। जब रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस हो तो इस डेफिनेशन को इस तरह अलग अलग यूज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो आप उसको ना भी लिखो तो भी आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो कि बीइंग की लैंग्वेज अगर आपको समझ ना आए तो आप यहाँ लिख दो बिकॉज fx इज कॉम्पोजिशन, बिकॉज fx इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, सो हैंस fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। गॉट इट? समझ आया आपको यहाँ तक? तो ये थे आपके सारे एग्जाम्पल्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 के। कोई भी डाउट है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर लेक्चर पसंद आता है शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।